अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो क्राइम एंड पनिशमेंट की समरी है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्राइम एंड पनिशमेंट के टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में बात की और इसके अलावा इसका करैक्टर एनालिसिस को देखा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो क्राइम एंड पनिशमेंट की समरी होगी और इस समरी को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे विद कोटेशंस, विद इंपॉर्टेंट कोटेशन बेसिकली हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्राइम एंड पनिशमेंट को 1865 से लेके 1866 की ड्यूरेशन में लिखा गया और इसे 1866 में फ़र्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया। इसकी जो सेटिंग है वो सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया में रखी गई है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो पीटर्सबर्ग है इस वक्त यानी अर्ली 18th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी 1713 से 1918 तक पीटर्सबर्ग रशिया का कैपिटल रह चुका है। तो जब इसकी सेटिंग रखी गई है तो उस टाइम स्पैन में जो पीटर्सबर्ग है वो रशिया का कैपिटल है। थर्ड पर्सन ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू में इसे लिखा गया है। इसके अलावा इसके अंदर साइकोलॉजिकल रियलिज्म और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओके। तो जब भी आप किसी भी नोवेल की या ड्रामे की समरी को डिस्कस करते हो यानी उसका टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक माइनर सा डिफरेंस होता है। जब आप किसी ड्रामे के टेक्स्ट को पढ़ते हो या उसकी समरी को पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको एक्ट मिलेंगे। ड्रामे एक्ट वाइज लिखा जाता है या परफॉर्म होता है और उसके अंदर डिफरेंट सीन्स होते हैं। लेकिन जो नॉवल होती है, नॉवल के अंदर पार्ट होते हैं और उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं। कुछ नॉवेल्स ऐसी हैं जिसके अंदर जस्ट चैप्टर्स दिए हुए, पार्ट्स नहीं हैं। लेकिन ये जो हमारी नॉवल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एट द एंड उस नॉवल का एपिलॉग भी दिया हुआ है और इसके अलावा इस 6 पार्ट्स को डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 4 to 5 चैप्टर्स। ठीक है, किसी पार्ट में 7 to 8 चैप्टर्स भी हैं। तो जो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेसिकली इस पे वीडियो हम जब मैं आपको बताऊंगी तो मैं आपको साथ साथ कोटेशन भी बताती जाऊंगी और इसके अलावा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का जो क्वेश्चन है वो भी इसके साथ ही हम कवर करेंगे। जो पार्ट 1 है उसके अंदर जब पार्ट 1 के अंदर जो मेन कैरेक्टर है हमारा जो राइटर है दोस्टोवस्की वो इसको इंट्रोड्यूस करवा देता है अपने मेन कैरेक्टर को फर्स्ट पार्ट के अंदर ही थ्रू डिफरेंट इंसिडेंट्स। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इन सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं। रेस्कोल्निकोव का इंट्रोडक्शन स्टार्ट में दिखाया हुआ है। अलियोना का वो मर्डर करता है, ये भी फर्स्ट सीन के अंदर ही दिखाया हुआ है, सॉरी फर्स्ट पार्ट के अंदर ही दिखाया हुआ है। मारमेलाडोफ का करैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, सोनिया का, पल्चीरिया का, डनिया का, स्विदरी गैलव, लूजिन और लिजाविटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं जो हमारा राइटर हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर ही इनको इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट की समरी स्टार्ट करें तो उसकी समरी इस तरह है कि सबसे पहले जो हमारा राइटर है वो इसकी सेटिंग दिखाई गई है, नोवेल की सेटिंग किस तरह रखी गई। नोवेल की सेटिंग मैंने आपको बताया पीटर्सबर्ग रशिया में रखी गई। 1860s का टाइम स्पेन दिखाया हुआ है और उसका जो सीज़न है हॉट इवनिंग अर्ली इन जुलाई यानी जुलाई का स्टार्ट ही है और हॉट सीज़न दिखाया हुआ है। ठीक है, और पीटर्सबर्ग के अंदर इसकी सेटिंग रखी हुई है। जैसे नोवेल स्टार्ट होता है तो नोवेल के अंदर पहले सेटिंग है। दूसरे नंबर पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है रेस्कोल्निकोव उसका इंट्रोडक्शन दिखाया हुआ है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया है हमारे राइटर ने। इसको इंट्रोड्यूस इस तरह करवाया हुआ है कि एक तो वो फॉर्मर स्टूडेंट रह चुका है पीटर्सबर्ग के अंदर, दूसरे नंबर पे वो अब अपने उसने एजुकेशन छोड़ दी है, वो पॉवर्टी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार है और हाईली अंडर डेट है। ये जो आप कहते हो ना डेट यानी जैसे कर्ज कहते हैं उसकी सही प्रोनाउंसिएशन डेट होती है। तो उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। बेसिकली वो कर्ज इसकी लैंड लेडी का है। 1 मंथ या इससे थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन बताया हुआ है कि जब वो पीटर्सबर्ग में आया है। और इसके अलावा इसने अपनी पॉवर्टी को यानी थोड़े से पैसे वगैरह कमाने के लिए इसने लोग बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया था, लेकिन इसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे इसलिए इसने छोड़ दिया वो भी। और इसके अलावा ये जो है इसकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बैड और वर्स्ट सिचुएशन दिखाई हुई है। यहाँ इसको जो राइटर ने बैडली ड्रेस करके इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि ही हैज़ बैडली ड्रेस्ड। ठीक है, और इसके अलावा एक कोटेशन हम देखते हैं कि जैसे ही नोवेल स्टार्ट होता है तो इसको इंट्रोडक्शन के बाद ये दिखाया हुआ है कि अपने जिस घर में वो रहता है रेंट पे वो उस घर से नीचे आ रहा है स्टार्ट में, यानी अपनी स्टेयर्स ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता है और स्टेयर से नीचे आ रहा है और नीचे की तरफ का जो रूम है जो इसका हाउस का जो फर्स्ट फ्लोर है उस फ्लोर में इसकी लैंड लेडी रहती है। और स्टार्ट में ये बताया हुआ है कि वो अपनी लैंड लेडी से छुपता छुपाता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे कि यहाँ एक कोटेशन कहता है हमारा राइटर, अगर आप चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हो। वो कहता है ही वॉज होपलेसली इन डेट टू हिज लैंड लेडी एंड वॉज अफ्रेड ऑफ मीटिंग हर। कहते हैं कि होपलेसली डेट में है, ठीक है, और अफ्रेड हो रहा है कि अपनी लैंड लेडी से कहीं उसकी मुलाकात ना हो जाए और फिर वो उससे कर्ज मांगेंगी। तो इस तरह इसका इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है। और इसी के साथ साथ जब वो नीचे उतरता है तो ये दिखाया हुआ है कि वो मिस अलियोना के घर जाता है। ठीक है, मिस अलियोना बेसिकली एक पॉन ब्रोकर यहाँ दिखाई हुई है। पॉन ब्रोकर एक किसी ऐसे पर्सन को कहते हैं जो किसी दूसरे पर्सन की या किसी की भी चीज़ें गिरवी रखता है। यानी आप किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी को अपनी चीज़ दे दो और उसके इवज़ आप थोड़े से पैसे ले लो उधार के तौर पर या किस तरह भी। तो जब आप वो पैसे उन्हें रिटर्न
रिटर्न कर दोगे तो फिर वो आपको उसकी जो आपने चीज़ के इवज़ उससे पैसे लिए होते हैं तो वो आपको आपकी वो चीज़ रिटर्न कर देगा, ठीक है, जिसे गिरवी रखना इस तरह कहते हैं। तो ये वो पॉन ब्रोकर है और ये चीज़ें लेती हैं और फिर पैसे भी देती है। इसकी एक सिस्टर इसके साथ रहती है, उसका नाम है लिज़ावेटा। अब ये दिखाया हुआ है कि ये जाता है रास्कोल्निकोव अलेोना के घर, और अलेोना के घर ये जाता है अपनी एक ओल्ड फैशन फ्लैट सिल्वर वॉच पॉन करने के लिए, वो उसे बेचने के लिए वो जाता है। बेसिकली वो इसका एक पर्पस होता है वहाँ जाने का, वो हम आगे देखेंगे। ये उसके पास जाता है और वो इसे कहती है कि मैं इसके इवज़ तुम्हें अ रबल एंड अ हाफ़, यानी बहुत थोड़ी सी अमाउंट, एक रबल दूंगी या उसका हाफ़, अ रबल एंड अ हाफ़ मैं तुम्हें दूंगी इसका, तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट दूंगी इसके अगर तुमने बेचनी है। तो वो कहता है कि नहीं, ये अमाउंट बहुत थोड़ी है, और फिर वो जाने लगता है। पॉन ब्रोकर अलेोना से कहती है ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो उसे बेच देता है। और जब वो उसे पैसे दे रही होती है तो वो उसके घर की हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, इवन कि वो उसकी कीज़ को, उसके वो सारे बॉक्सेस को भी ऑब्जर्व करता है जहाँ इसने ये सारे अपने पैसे वगैरह रखे होते हैं। और जब वो जाने लगता है तो उसे कहता है गुड बाय, आर यू ऑलवेज एट होम अलोन, योर सिस्टर इज़ नॉट हियर विद यू। तो ये वाली जो कोटेशन है ये इसकी थोड़ी सी सस्पिशियस नेचर को शो करती है, यानी ये जो कोटेशन है ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा शक क्रिएट कर देती है इन द माइंड ऑफ अलेोना। तो वह अलेोना उसकी तरफ देखती है कि तुम ये ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो वो कहते नहीं बस मैंने तो वैसे ही पूछा। तो ये कहने के बाद वो उससे पैसे लेके वापस आ जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब वो वापस आता है तो वो मार्मेलाडोव, यहाँ एक करेक्टर इंट्रोड्यूस है। बेसिकली ये जो मार्मेलाडोव है ये एक फॉर्मर क्लर्क दिखाया हुआ है। ये गली ये यानी रास्ते के अंदर ही, रास्ते में स्ट्रीट में ही ये अल्कोहल का इसने यूज़ किया होता है और बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द जमा हुए होते हैं। और जब ये इसके पास जाता है तो इन दोनों की, इसकी रास्कोल्निकोव और मार्मेलाडोव, इन दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। मार्मेलाडोव रास्कोल्निकोव को अपनी सारी कंडीशन बताता है। वो उसे कहता है कि मैं पहले एक फॉर्मर क्लर्क रह चुका हूँ, लेकिन अल्कोहल यूज़ करने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और अब मैं दोबारा एक क्लर्क की जॉब पर लगा हूँ। और फिर वो अपनी कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन ऑफ हिज हाउस को बताता है कि मेरी जो वाइफ है, अपनी वाइफ का बताता है ओके, मेरी वाइफ जो है उसने मेरे साथ दूसरी शादी की, उससे पहली शादी इसने एक पर्सन से की थी जिससे इससे 3 बच्चे थे, और फिर दोबारा इसने मुझसे शादी की और मेरी भी पहले वो कहता है शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी थी और मेरे पास अब 14 ईयर्स ओल्ड एक डॉटर है जिसका नाम है सोनिया। ठीक है, ये कह के वो सारे बताते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि मैं अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और 5 दिन पहले मैं 30 कोपेक्स घर से लेके गया था और 5 दिन हो गए मैं घर वापस नहीं गया। अब 30 कोपेक्स के आप स्पेलिंग लिख लें, KOPECKS। कोपेक्स क्या होता है? बेसिकली जो नोवेल के अंदर यहाँ करेंसी वगैरह या रशिया की जो मनी हम कहते हैं वो दिखाई गई है, वो दिखाई हुई है रबल्स। और रबल क्या होता है? रबल वहाँ की करेंसी दिखाई हुई है ना। और जो कोपेक्स होता है, अगर 100 कोपेक्स इज इक्वल टू 1 रबल, यानी 100 कोपेक्स होगा तो 1 रबल होगा। और वो 30 कोपेक्स लेके घर से गया था। और वो जो कोपेक्स थे वो इसकी डॉटर सोनिया के थे, जो इसने प्रोस्टिट्यूट से, यानी एज अ प्रोस्टिट्यूट, वो ये भी बताता है कि वो अब हमारी फैमिली कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए, यानी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन दिखाई हुई इसकी, उसको सपोर्ट करने के लिए वो एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। और अब उसके पास 30 कोपेक्स थे जो मैं लेके घर से गया था और 5 दिन हो गए मैं घर नहीं गया। और जो मैंने 30 कोपेक्स थे अब मैंने उसे यूज़ कर लिया है, यानी मैंने ड्रिंक वगैरह कर लिया। और फिर अब वो बताता है कि अब मैं घर जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ और मैं अपने, यानी वो जहाँ खड़ा है वो घर की तरफ ही जा रहा है और लोगों को इसने जमा किया हुआ है, इस तरह बात करता है इससे। अब फिर इसके बाद वो अपनी कंडीशन के में अपनी जो वाइफ है उसको इस तरह इंट्रोड्यूस करवाता है कि जो मेरी वाइफ है वो एक वेल एजुकेटेड वुमेन है और इसका जो हाउस है, यानी जो इसका बैकग्राउंड, वो एक अच्छी नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बारे में कहता है आई एम अ पिग बट शी इज़ अ लेडी। वो अपने आप को एक पिग कहता है और वो कहता है शी इज़ अ लेडी। ठीक है, आई हैव द सेम्बलेंस ऑफ अ बीस्ट बट कैटरीना आइवानोवना। तो कैटरीना आइवानोवना उसका नाम बताता है। माई स्पाउस इज़ अ पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड एन ऑफिसर्स डॉटर। वो कहते हैं एक पर्सन ऑफ एजुकेशन, एक एजुकेटेड वुमेन है और इसके अलावा वो एक बिजनेस ऑफिसर की डॉटर है। आई एम अ स्काउंड्रल बट शी इज़ अ वुमेन ऑफ नोबल हार्ट। तो ये कह के वो इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। तो रास्कोल्निकोव इसकी कंडीशन देख के इसके साथ घर चला जाता है। जब वो घर चला जाता है तो उसकी पुअर कंडीशन देखता है और फिर कुछ पुअर कंडीशन देखने के बाद उसकी वाइफ उससे गुस्सा होती है और फिर वो दोबारा जब वो वापस जाता है रास्कोल्निकोव इसे छोड़ते हुए तो कुछ पैसे रख जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब उठता है, एक करेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस हुई है, नस्टासिया। ठीक है, स्पेलिंग आप नोट कर लें, NASTASY है। वैसे तो प्रीवियस वीडियो में करेक्टर एनालिसिस में मैं सारे करेक्टर को डिटेल से बता चुकी हूँ, आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट डे क्या होता है? नस्टासिया इसकी जो सर्वेंट होती है वो इसको जगाती है और इसे 2 बातें बताती है। पहली तो ये कि इसकी जो लैंड लेडी है वो इसका पुलिस में रिपोर्ट करने गई है। ठीक है, वो इस पुलिस में गई है इसके बारे में रिपोर्ट करने की, इसने अभी तक उसका रेंट नहीं दिया। और दूसरी बात
बात ये कि वो उसका लेटर देती है जो इसकी मदर ने उसे दिया होता है, और उस लेटर में उसकी मदर उसे 2 बातें बताती है। पहली बात तो ये कि स्विद्री गैलव के साथ इसकी जो सिस्टर का एक्सपीरियंस, यानी जो स्विद्री गैलव एक करैक्टर जो मैंने आपको बताया यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है। स्विद्री गैलव बेसिकली जो दनिया इसकी सिस्टर है वो स्विद्री गैलव के घर एम्प्लॉयर थी, उनके घर काम करती थी, लेकिन स्विद्री गैलव उसे सीड्यूस करने की कोशिश की उसने, और इसके अलावा उसने उसे गार्डन में ले जाके कहा कि तुम मेरे साथ भाग जाओ। लेकिन उसकी जो वाइफ थी मार्फा वो उसे देख लेती है और फिर वो ये सारी गलती समझती है मार्फा की, और वो मार्फा को अपने घर से निकाल देती है। इसके अलावा वो कंट्री साइड में ये रूमर्स भी फैला देती है कि इसकी रेपुटेशन को स्पॉइल कर देती है धनिया की। लेकिन फिर बाद में स्विद्री गैलव एक लेटर के थ्रू इसे बताता है कि धनिया की कोई गलती नहीं थी, और फिर बाद में वो थोड़ा सा अशेम फील करती है इसकी वाइफ, और फिर वो जो सारी इसकी रेपुटेशन स्पॉइल की होती है वो खुद ही गाँव वालों को, यानी कंट्री साइड में सब कुछ बताती है कि वो उसकी रेपुटेशन ख़राब, यानी वो खुद ही उसे ठीक कर देती है सबको ठीक बता के। और दूसरी बात उसे ये बताती है कि जो मार्फा है उसी का एक रिलेटिव है, उसका नाम है लूसिन के उसके साथ इसने इंगेजमेंट किया और वो इसके साथ शादी करेगी। और फिर वो कहती है, उसकी मदर उसे लेटर में बता रही है कि मैं कुछ दिन बाद तुम्हारे पास आऊँगी, यानी मैं और मेरी डॉटर डनिया और पुलचेरिया दोनों ही आएंगे और पीटर्सबर्ग में, और इसके अलावा कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ मनी भी भेजूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लेटर फिनिश कर लेता है रेस्कोनिकोव, तो ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी सिस्टर को हमारे लिए सेक्रीफाइस करने नहीं दूंगा, क्योंकि जो पुलचेरिया वो लेटर में उसे ये बताती है कि जो लूसिन है वो एक रिच पर्सन है और वो डोरी नहीं चाहता, और वो ये समझता है रेस्कोनिकोव कि जो मेरी सिस्टर है वो इसलिए शादी कर रही है, एक तो उसे दहेज नहीं लेके जाएगी, यानी हम पे सर पे दहेज वगैरह का बोझ नहीं होगा, और दूसरे ये कि वो लूसिन के थ्रू जो एक वेल्थी पर्सन है वो हमें सपोर्ट भी करेगी। लेकिन ये कहता है कि मैं इस तरह कभी भी नहीं होने दूंगा, उसे कभी भी हमारे लिए सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा। इसके लिए वो एक कोटेशन कहता है, अगर आप नोट करना चाहें, वो कहता है वाइल आई लीव दिस मैरिज विल नेवर टेक प्लेस। वो कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ ये मैरिज कभी नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा एक और कोटेशन है जो डनिया के सेक्रीफाइस के बारे में, वो कहता है आई विल नॉट हैव योर सेक्रीफाइस। योर सेक्रीफाइस, यहाँ योर जो है वो रेफ़र कर रहा है डनिया को। वो कहते हैं आई विल नॉट हैव योर सेक्रीफाइस, आई विल नॉट हैव इट, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। कहते हैं मैं कि इस बात को कभी भी कबूल नहीं करूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब वो ये पढ़ता है लेटर पढ़ने के बाद, वो सोचता है कि मैं अपना जो इसका एक फ्रेंड है उसका नाम है रेज़ुमेकिन, वो कहते हैं मैं रेज़ुमेकिन से मिलने जाता हूँ, लेकिन वो रास्ते में ही वापस आ जाता है, और उसके दिमाग में बेसिकली एक बात चल रही होती है, एक एक्शन चल रहा होता है, कोई एक बात चली होती है जिसको उसने एक्सपीरियंस करना होता है, और वो बात मर्डर की होती है, मर्डर ऑफ अलियोना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो रेज़ुमेकिन की तरफ जाने का अपना प्लान कैंसिल करके हे मार्केट HAY हे मार्केट की तरफ चला जाता है। और जब वो मार्केट में जाता है तो वहाँ हे मार्केट में वो देखता है कि जो लिज़ाविटा, मैंने आपको बताया था अलियोना की सिस्टर, लिज़ाविटा एक पर्सन से बात कर रही है कि नेक्स्ट डे एट 7 o'clock इवनिंग में 7 o'clock जो इसकी सिस्टर है अलियोना वो घर में अकेली होगी। वो कहती है, यहाँ कोटेशन वो कहती है, आप नोट कर सकते हो, वो कहती है एट 7 o'clock इन द इवनिंग द ओल्ड वुमन वुड बी एट होम अलोन। तो इस तरह से पता चल जाता है कि जो नेक्स्ट डे 7 o'clock इवनिंग में जो अलियोना है वो घर में अकेली होगी, और इसलिए वो अपने प्लान को फुलफ़िल कर सकता है। और इसी के साथ वो जब वापस आता है तो वो एक ड्रीम देखता है, और बेसिकली वो ड्रीम ऐसा ड्रीम दिखाया गया है जिसके अंदर वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को देखता है, और कुछ ऐसे पर्सन्स को दिखाया गया है इस ड्रीम के अंदर जो एक दूसरे को किल कर रहे हैं, यानी इस तरह का ड्रीम होता है। और वो जब ड्रीम से रोज़ होता है तो वो सोचता है इज़ इट पॉसिबल दैट आई रियली शैल टेक एन एक्स एंड स्ट्राइक हर ऑन हर हेड। तो वो ये बात करता है, तो ये वाले जो कोटेशन है वो इसकी इंटेंशंस को शो कर रहे हैं कि व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो वो नेक्स्ट डे इसकी जो प्रिपरेशन ऑफ मर्डर स्टार्ट कर देता है। बेसिकली इसका जो पर्पस होता है यहाँ वो मर्डर करना होता है अलियोना को। और इसके अलावा एक और एविडेंस हमें देखने को मिलता है स्टोरी के अंदर ही जो दिखाया हुआ है, वो ये कि जब वो रास्ते से गुजर रहा होता है तो 2 यंग ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, और ये जो दो यंग ऑफिसर्स होते हैं ये ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने अलियोना के साथ पहले बिज़नेस किया हुआ होता है, और वो अपना एक्सपीरियंस ऑफ बिज़नेस विद अलियोना की बात कर रहे होते हैं। और ये कहते हैं कि अलियोना का हमारे साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इवन कि वो अपनी जो सिस्टर है उसे भी मारती है, हाफ सिस्टर उसे दिखाई, एलिजाबेथ इसकी हाफ सिस्टर दिखाई हुई है अलियोना की, और वो ये कहते हैं कि मैं हाफ सिस्टर को भी मारती है। तो ये जो वर्ड्स थे ये सुनने के बाद फिर उसे और हो गया। और इसके अलावा वो जो 2 ऑफिसर हैं वो इसे डेट्रीमेंट कह के पुकारते हैं। डेट्रीमेंट ऐसे पर्सन को कहते हैं जो सोसाइटी या दूसरे पर्सन्स के लिए हार्मफुल हो, तो वो अलियोना के लिए डेट्रीमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं।
तो ये सुनने के बाद उसकी जो प्रिपरेशन वो ज़्यादा हो जाती है और वो क्या करता है, पहले तो नस्टासिया यानी जहाँ वो रहता है वहाँ से चुराने की कोशिश करता है, लेकिन नस्टासिया घर में मौजूद होती है। तो फिर वो एक पोर्टर से, पोर्टर PORTER, इस वर्ड को नोट कर लें। पोर्टर एक ऐसे पर्सन को कहा गया है जो, आपने देखा है जब आप ट्रेन से उतरो या इस तरह, तो आपके जो लगेज उठाने के लिए कुछ एम्प्लॉय होते हैं, तो उस पर्सन को कहा गया है। तो वो उससे एक्स लेता है और यही सारी प्रिपरेशन करते करते उसे 7:30 हो जाते हैं। यानी 7 बजे उसने कहा था कि 7 o'clock वो फ्री होगी, गर्मी अकेली होगी, लेकिन 7:30 हो जाते हैं। और फिर वो उसके घर जाता है और उससे जब जाता है तो पहले नो करता है, 2 से 3 बार नो करता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। और जब अलियोना डोर खोलती है तो वो उसे कोई चीज़ दिखाता है। वो सिगरेट, बेसिकली एक सिगरेट कैसे इस तरह करके ना कोई चीज़ दिखाता है कि मैं ये बेचने आया हूँ। जब उसे देखने के लिए टर्न होती है तो वो उसके साइड से यानी उसके हेड पे अटैक कर देता है। और जो हेड से अटैक वो करता है बट ऑफ द एक्स से। ये वर्ड आप नोट कर लें, बट ऑफ द एक्स। एक होती है एक्स का एक वुड वाला साइज होता है, साइड होती है, एक ऊपर वाली साइड होती है। ऊपर वाली साइड एक जो नाइफ़ की तरह होती है और इसकी जो बैक वाली साइड होती है उसे कहते हैं बट। तो उससे वो उस पर अटैक करता है और उसका मर्डर कर देता है, ठीक है। और जब वो उसका मर्डर बेसिकली करता है तो वो सारी मर्डर करने के बाद उसके सारा सामान वगैरह ले रहा होता है, तो वो देखता है कि लीज़ा विटा भी एट द सेम टाइम उसके सामने खड़ी होती है और ओकेजनली वो लीज़ा विटा का भी मर्डर कर देता है। ये था हमारा फर्स्ट सीन, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दी विद कोटेशन, बेसिकली हमने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये जो देखा है, हमने मर्डर देखा है और इसके अलावा गैम्बलिंग का देखा है। और फर्स्ट के पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें साइकोलॉजिकल रियलिज्म का भी एलिमेंट देखने को मिलता है और इसके साथ साथ हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इस तरह कि अगर आपको याद हो, जो मैंने इसकी फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी डोस्टोयेव्स्की के राइटिंग स्टाइल पे, उसके लिटरेरी करियर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे डोस्टोयेव्स्की हैं वो हाईली गैम्बलिंग डेट था, यानी इवन के अपनी लाइफ के एंड तक भी वो डेट में था। तो इसी तरह ये भी डेट में है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो भी पॉवर्टी के अंदर उसने ज़िंदगी गुजारी। तो यहाँ हमारे जो मेन कैरेक्टर है स्कोनलिकोव, वो भी पॉवर्टी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। और अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो इसकी जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से ये इम्पैक्ट ले रहा है दूसरों की बातों का अपनी साइकोलॉजी पे, ठीक है, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट भी हम इसके साइकोलॉजी को देखेंगे। ओके, तो अगर हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करें तो सेकंड पार्ट के अंदर बेसिकली हम जो सेकंड पार्ट के अंदर सीन देखेंगे वो ये देखेंगे कि एक तो ये बीमार हो गया, ठीक है, 3 से 4 दिन के लिए इसे फ़ीवर हो गया। ये कुछ ऐसी बातें करता है जिससे जो पुलिस है उसे पता लग जाता है, यानी इस पे शक होने लग जाता है पुलिस को। अब हम देखते हैं जैसे ही इसका पार्ट 2 स्टार्ट होता है, उसके फर्स्ट चैप्टर में दिखाया हुआ है कि ये मर्डर करने के बाद बहुत ज़्यादा टेरिफाइड होता है, इतना ज़्यादा ये डरा होता है और घर जाके डीप स्लीप हो जाता है, यानी बहुत गहरी नींद सो जाता है। जब नेक्स्ट डे उठता है तो नस्टासिया इसे उठाती है और इसे उठा के वो कहती है कि तुम्हें पुलिस ने बुलाया है, ठीक है। वो जब वो ये कहते तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसे ये होता है कि शायद ये समझता है कि शायद इसके मर्डर का पता चल गया है। तो मर्डर का बेसिकली एक सीन ये भी होता है, जब वो उसे मर्डर करता है तो मर्डर करके जब वो वापस जाने लगता है तो जो रिंग होती है उनकी डोर पे बेल होती है, तो वो जब 2 पर्सन होते हैं बेल करने वाले और कुछ बेचने आए होते हैं वो अलियोना को, और जब जब बेल नहीं खोलते, दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वो एक पर्सन तो कुछ लेने चला जाता है, दोनों पर्सन यानी साइड पे हो जाते हैं कि कहीं काम पे चले जाते हैं और ये पीछे से निकल आता है और ये समझता है कि शायद उन्होंने मुझे देख लिया था, इसलिए ये बहुत डरा हुआ था क्योंकि पुलिस ने इसे बुला लिया था। अब जब इसे पुलिस बुलाती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो टेरिफाइड हो जाता है, इतना अफ्रेड हो जाता है और वो ये कोटेशन कहता है, आई शैल गो इन फॉल ऑन माई नीज एंड टेल द होल स्टोरी। वो खौफ होता है ना, टेरिफाइड हो जाता है, तो वो कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा और घुटनों के बल यानी नीज के बल बैठ जाऊंगा और सारी स्टोरी पुलिस को बता दूंगा कि मैंने ये क्यों किया। वो डर रहा होता है, लेकिन जब वो जाता है पुलिस के पास तो उसे पता चलता है कि इसकी जो लैंड लेडी है उसने मुझ पर यानी केस किया है इस तरह कि उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया कि मैंने अपना कर्ज नहीं दिया, और फिर ये सारी एक्सप्लेनेशन देता है कि इसका लैंड लेडी के साथ क्या रिलेशन था कि उसने रेंट नहीं दिया, इस सब कुछ बताता है, यानी एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देता है एट दैट टाइम इन द पुलिस स्टेशन। और इसके अलावा ये भी बताता है कि इसकी लैंड लेडी की डॉटर है उससे पहले इंगेजमेंट हो चुकी है, उसके साथ रिलेशन में रह चुका है। तो जो पुलिस होता है वो यानी पुलिस इंस्पेक्टर वो इस पर बिलीव कर लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ आप लिख लें, जस्ट अ मिनट, IOU या एक ऑफिसर, हाई रैंक का ऑफिसर दिखाया हुआ है, वो कहते हैं तुम उसके पास जाओ और तुम इस पेपर पे साइन करवा लो और तुम रिलीज़ हो, यानी तुम जा सकते हो। जब वो साइन करवाने जाता है तो हम ये देखते हैं
कि वो जब साइन करवाने जाता है तो वहाँ बात हो रही होती है अलियोना और लिज़ाविटा के मर्डर की, और ये वो बात सुन के बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आती है तो वो जल्दी से घर आ जाता है, और लेकिन इसका जो ये एक्शन है ना, ये पुलिस को बहुत ज़्यादा सस्पिशियस कर देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब वो घर आता है तो आते ही वो जो सारा इसने सामान वहाँ से लिया होता है अलियोना के घर से, तो वो उसे छुपा देता है। छुपाने के लिए वो एक पार्क में जाता है और वहाँ बड़े से ह्यूज रॉक दिखाया हुआ है, ह्यूज रॉक के नीचे वो सारा सामान को छुपा देता है। और फिर वो अपने ये सोचता है कि मैं अपने फ्रेंड रेज़ुमेकिन से मिलने जाऊँगा। मैंने आपको बताया कि उसने पहले सोचा होता है कि मैं एक एक्शन करने के बाद रेज़ुमेकिन से मिलने जाऊँगा, और वह एक्शन यही मर्डर का एक्शन होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फिर इसका एक ड्रीम दिखाया हुआ है। फिर वो एक ड्रीम देखता है, वो इस बात का ड्रीम देखता है कि एक पुलिस इलिया ILYA, इलिया एक पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है। कहते हैं इलिया पेट्रोविच जो मेरी लैंड लेडी को मारा है। ये जस्ट वो एक ड्रीम देखता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। नेस्टेसिया और रेज़ुमेकिन इसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं। जब इसे बेहोश हो जाता है, यानी बुखार से जब थोड़ा सा ये इसे होश आती है, तो जो नेस्टेसिया उसे कहती है कि 35 रबल्स, वो कहती है कि 35 रबल्स तुम्हारे लिए आए हैं। और ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि कहाँ से आए। नस्टासिया से बताती है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें जो लेटर में लिखा था, तो वो तुम्हारी मदर ने तुम्हें भेजे हैं 35 रबल्स। पहले तो इसे लेने से इनकार कर देता है, थोड़ा सा डरा होता है, इसे खुद नहीं पता होता है वो क्या कर रहा है। तो फिर बाद में वो कहती है, नस्टासिया कहती है नहीं तुम्हारी मदर ने भेजे, तुम ले लो। और फिर वो इसके साथ इसका जो डॉक्टर यहाँ दिखाया गया है, आप डॉक्टर का नाम नोट कर लें। वैसे तो मैंने सारे करैक्टर पहले बताए हुए हैं, यहाँ मैंने मेन सर जस्ट पॉइंट लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके डॉक्टर का नाम है जोसिमोव, ZOSSIMOV, जोसिमोव। वो आता है, इसे चेक वगैरह करता है, और इसी के साथ साथ एक चीफ पुलिस इंस्पेक्टर भी आता है इससे मिलने के लिए। और उस पुलिस इंस्पेक्टर का बेसिकली नाम होता है ज़ेमिटोव, ZAMETOV। ये थोड़ी सी रशियन प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है, आप इसके स्पेलिंग नोट करते जाइए और प्रोनाउंसिएशन पे भी गौर कीजिए। अच्छा, जो ज़ेमिटोव है वो इससे मिलने आता है और इसके हाल अहवाल वगैरह इस तरह पूछता है। और फिर जब वो दोनों चले जाते हैं, डॉक्टर भी और पुलिस भी, तो फिर क्या करते हैं कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है। इसके पास पैसे भी मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि बहुत बैड ड्रेस्ड होता है। तो जो रस्कोल्निकोव का जो फ्रेंड है रेज़ुमेकिन और नस्टासिया इसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने चले जाते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अब वाले इंसिडेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो इसका डॉक्टर है, जो रस्कोल्निकोव का फ्रेंड है रेज़ुमेकिन, वो इसके डॉक्टर को कहता है कि आप जल्दी से इसे ठीक कर दें, क्योंकि हमने इसे एक पार्टी में लेके जाना है, ताकि पार्टी में जाने तक वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन वो उसको चेक वगैरह करता है, और जब वो डॉक्टर चेक कर रहा होता है, तो जो डॉक्टर है जोसिमोव और रेज़ुमेकिन ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि दो पेंटर्स ने अलियोना और लिज़ाविटा के मर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी उन्होंने कन्फेस कर लिया कि उन्होंने मर्डर किया। पहले तो ये सुन के हैरान हो जाता है कि उन्होंने कन्फेस कर लिया किस तरह, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा ये खुश हो जाता है कि उन्होंने कन्फेस कर लिया, तो अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी के घर में लूसिन आता है। और लूसिन, मैंने आपको बताया था कि जब लेटर मिलता है तो लूसिन जिसके साथ इसकी जो सिस्टर है उसने एंगेजमेंट की है, लूसिन आता है और अपने आप को इससे इंट्रोड्यूस करवाता है। और बेसिकली लूसिन एक वेल्थी पर्सन दिखाया हुआ है, तो और इसके साथ इसका जो रस्कोल्निकोव है लूसिन को पसंद नहीं करता। लूसिन के साथ यहाँ इसकी थोड़ी सी हार्श कन्वर्सेशन होती है। और इसके अलावा लूसिन बताता है कि मैंने जब बुल्चीरिया और इसकी जो रस्कोल्निकोव की मदर और सिस्टर आएंगी, तो मैं इसे ऐसे घर में रखूँगा, यानी घर की बात करता है कि मैं इसे वहाँ रखूँगा। और वो इसे इस तरह डिफ़ाइन करता है, अ डिस्कस्टिंग प्लेस, फिल्थी स्टिकिंग एंड व्हाट्स मोर ऑफ डाउटफुल करेक्टर। या डिस्कस्टिंग प्लेस इस तरह कह के वो करता है, लूसिन कहता है कि मैं ऐसे जगह पे रखूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा इस सिटी के बारे में नहीं जानता। तो कुछ वो और बातें करता है जिसकी वजह से रस्कोल्निकोव के इस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे जाने के लिए कह देता है, यानी उसे घर से बाहर निकाल देता है। और ये इसके अलावा जब इसी के दौरान अलियोना और लिज़ाविटा दोनों के मर्डर की बात होती है, तो उस मर्डर के अंदर, यानी जब भी आप देखोगे पूरे नॉवल के अंदर जब भी बात होगी इनके दोनों के मर्डर की, तो जो रस्कोल्निकोव बस इनके बात के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। और यही बात जो इसका डॉक्टर है और रेज़ुमेकिन वो नोट कर लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है मर्डर की बात पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका थोड़ा सा पेंटर ये सोचता है कि पेंटर ने कन्फेस कर लिया, मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, या इस तरह ये अफ्रेड नहीं होता, जितना ज़्यादा पहले पेट्रीफाइड था इस तरह नहीं होता। तो वो हे मार्केट में अगेन जाता है और फिर वो वहाँ जाता है, यानी इसकी ना हम कह सकते हैं कि अब ये बिल्कुल रिलैक्स होकर ना इधर उधर घूम रहा है। हे मार्केट के अंदर पहले जाता है, फिर बाद में एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है। वो न्यूज़पेपर वो 5 दिन यानी 5 डेज़ की ड्यूरेशन इसकी दिखाई हुई है, 5 डेज़ की, कि वो
मर्डर से लेके इसकी इलनेस तक, ठीक है। जब 5 दिन के बाद वो ठीक होता है तो वो उन सारे 5 दिन की न्यूज़पेपर पढ़ता है उसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के, और वहीं रेस्टोरेंट के अंदर इससे पुलिस इंस्पेक्टर ज़ेमोटोव और रेज़ुमिकिन दोनों ही मिल जाते हैं। और अब यहाँ जो इसकी कन्वर्सेशन विद ज़ेमोटोव होगी, वो कन्वर्सेशन बेसिकली ज़ेमोटोव को इस बात का यकीन दिला देगी, यानी यकीन नहीं दिलाएगी, बेसिकली उसे सस्पिशियस कर देगी कि कुछ तो है जो रस्कोल्निकोव का मर्डर के साथ रिलेशन है। वो कहता है, रस्कोल्निकोव ज़ेमोटोव को कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ अकेला क्यों आया हूँ, और वो उसे पूछता है जी क्यों तुम आए हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ जो अलियोना और लिज़ावेटा का मर्डर हुआ था ना, जस्ट उसी की न्यूज़ पढ़ने के लिए आया हूँ, यानी इस तरह से सस्पिशियस बातें करता है। और इसके अलावा वो इस तरह कहता है, वो कहता है कि अगर मैं इसका मर्डर होता तो मैं ये करता, यानी इस तरह बातें करता है। और ये बातें सुन के ज़ेमोटोव को थोड़ा सा इस पे शक हो जाता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि शायद ये वैसे ही लग रहा है कि इसका उसके पॉन ब्रोकर से क्या ताल्लुक, तो वो इसे जाने देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो मिलते हैं, पहले ज़ेमोटोव से मिलता है तो ज़ेमोटोव से ये बातें करता है, और दूसरा रेज़ुमिकिन से मिलता है। तो लेकिन रेज़ुमिकिन के साथ इसका बिहेवियर बहुत बैड होता है, यहाँ उसका बिहेवियर चेंज हमें देखने को मिलता है रेज़ुमिकिन के साथ। रेज़ुमिकिन इसके साथ बाहर निकलता है रेस्टोरेंट से, लेकिन वो रेज़ुमिकिन को कहता है, रस्कोल्निकोव, आई डोंट वांट योर काइंडनेस, आई मे बी अनग्रेटफुल परहैप्स, आई एम अ मीन एंड बेस, ओनली लीव मी अलोन। तो वो ये वर्ड्स कह के उससे जाने के लिए कह देता है, यानी उसके साथ बैड बिहेवियर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब वो रेस्टोरेंट से वापस जा रहा होता है तो वो रास्ते में बहुत ज़्यादा रश वगैरह होता है और बहुत शोर होता है, बहुत लोग इकट्ठे हुए होते हैं, और बेसिकली वो एक ड्रंकन मैन के इर्द गिर्द जमा हुए होते हैं, जिसको एक गाड़ी ने बहुत बुरे तरीके से क्रश कर दिया, बहुत बुरे तरीके से कुचल दिया उसे। और ये देखता है, जब ये जाकर देखता है तो वो जो वाउंड पर्सन होता है वो होता है मारमेलाडोव। मारमेलाडोव का मैंने आपको बताया था, तो वो मारमेलाडोव होता है। और फिर वो कहता है कि पुलिस भी होती है वहाँ पर, तो ये कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, और इसे इसके घर पर ले आता है मारमेलाडोव को। घर पर लाने के बाद वो चिड़िया घर पे होती है और वो सब उसे दिखाता है। बेसिकली ये अपनी लास्ट ब्रीथ्स ले रहा होता है मारमेलाडोव, और वो सोनिया प्रोस्टिट्यूट होती है, मैंने आपको बताया, तो वो गई होती है और फिर उसे बुलाया जाता है सोनिया को, और जो सोनिया के आर्म्स पे जो मारमेलाडोव की डेथ हो जाती है। और बेसिकली यहाँ दिखाया हुआ है कि वो इसलिए नहीं मर रहा था बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड हिज क्रश्ड एंड अशीम्ड इन हर ह्यूमिलेशन। ये अशीम्ड होता है अपनी ह्यूमिलेशन के अंदर, वो कहता है ही वाज अशीम्ड इन हर ह्यूमिलेशन। ये सोनिया अशीम होती है कि वो प्रोस्टिट्यूट्स के ड्रेस में थी, इस तरह वो आती है, क्योंकि उसके फादर की अचानक से उसको खबर मिलती है। नेक्स्ट एक कोटेशन वो कहते हैं, जो हमारा राइटर लिखता है, बिकॉज ही वाज, वो कहते हैं ही इज़ वेटिंग हर टर्न टू से गुड बाय टू हर डाइंग फादर। तो इसके वेट कर रहा था ताकि इसकी जो डॉटर है वो अपने फादर को गुड बाय कर दे, और इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, और मारमेलाडोव की डेथ हो जाती है। और इसके अलावा जब वो उसको बहुत ज़्यादा रस्कोल्निकोव को दुखा था, क्योंकि उनकी पहली ही कंडीशन बहुत वर्स रह चुकी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब वो घर पे वापस आता है तो वो कुछ पैसे उसके लिए रख जाता है, और फिर वो वापस आ जाता है, और घर जाके उसे पता लगता है, अचानक से एक शॉक न्यूज़ मिलती है कि उसकी मदर और उसकी जो डॉटर है, सिस्टर है धनिया और पुलचिरिया, वो दोनों उससे मिलने आती हैं, और वो उसे देख के फेंट हो जाता है। ओके, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट के अंदर एक तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी जो साइकोलॉजी है वो कितनी देखने को मिलती है डिस्टर्ब। जब भी हम देखते हैं रस्कोल्निकोव के सामने मर्डर का जिक्र किया जा रहा है तो इसकी जो साइकोलॉजी है यानी ये बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, अपने आप को अलोन कर लेता है। और दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि एक एस्केपिज्म का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें क्राइम का थीम यहाँ देखने को मिलता है कि वो एक क्राइम कर दिया है उसने। तो अब हमारा पार्ट थर्ड शुरू हो जाता है। तो थर्ड पार्ट के अंदर बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड पार्ट के अंदर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, यानी इसने जो थ्योरी दी थी उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। ओके, तो जब उसे वो दोबारा उसे होश आती है तो वो अपनी मदर को देखता है और इसके अलावा अपनी सिस्टर को देखता है। और यहाँ हम बेसिकली एक लव का थीम भी देखने को मिलेगा। जब वो अपनी मदर को देखता है, सिस्टर वगैरह से मिलता है, तो वो अपनी सिस्टर को कहता है कि मैं तुम्हें ये सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं की इजाज़त नहीं दूंगा। वो कहता है आई मे बी इन फेमस, हो सकता है मैं फेमस हूँ, एंड इवन सो आई वुड डिसओन सच अ सिस्टर, कि मैंने ऐसी सिस्टर को डिसओन किया है। तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम ल्यूसिन के साथ शादी करो। और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि इसी एक्ट के अंदर लव का थीम इस तरीके से देखने को मिलता है कि रेज़ुमिकिन जो इसका फ्रेंड होता है, ही फॉल्स इन लव विद डनिया। और जब वो डनिया को उसके घर की तरफ छोड़ने जाता है तो वो डनिया के साथ वो सेपरेटली मिलता है ना, तो यानी उन्हें एक अपार्टमेंट में इस तरह छोड़ने जाता है, तो वो उसे किस भी कर लेता है तो उसके हाथ पे। तो डनिया फिर वो इनफैचुएशन फॉर डनिया यानी इस तरह दिखाया हुआ है। तो यहाँ हमें लव का थीम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो
रेज़ुमेकिन है वो इसकी मदर को बताता है, पुलचीरिया को अपना एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं रेस्कोनिकोव का फ्रेंड रह चुका, हम इकट्ठे पढ़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ एक धनिया को एक लेटर रिसीव होता है लुसिन का, जिसमें लुसिन ने उससे सेपरेटली मिलने के लिए कहा होता है। और उस लेटर के अंदर उसने एक बात उसे कही होती है कि तुम जब मुझसे मिले हो तो अपने ब्रदर को साथ नहीं लेके आना, यानी रेस्कोनिकोव को। और उसके लिए वो ये कहते हैं, यहाँ एक कोटेशन आप नोट कर सकते हो, वो कहते हैं इम्पेरेटिवली रिक्वेस्ट द रोडियन रोमानिविच, ठीक है, रेस्कोनिकोव को कहा गया है, रोडियन रेस्कोनिकोव शैल नॉट बी प्रेजेंट एट योर मीटिंग। वो कहते हैं कि एट आवर मीटिंग के हमारी मीटिंग में जो आपका ब्रदर होगा रेस्कोनिकोव वो प्रेजेंट ना हो। और ये जो लेटर है बाद में रेस्कोनिकोव जब दुनिया के पास जाता है तो वो उसके बारे में पूछता है कि तुम क्यों इससे शादी करना चाहते हो इस तरह। तो फिर वो उसे लेटर में बताती है कि लेटर में उसने मुझे इस तरह मिलने के लिए कहा, लेकिन वो आपकी प्रेजेंस नहीं चाहता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी तरह एक वो दिखाई हुआ है, एक रूम के अंदर सारे इकट्ठे होते हैं। तो जब उसका फ्यूनरल मारमेलाडोव जिसके ये घर पैसे दे के आ गया था उनके लिए, तो उसका फ्यूनरल का सीन दिखाया हुआ है कि जो सोनिया है वो इसके घर आती है रेस्कोनिकोव के और उससे कहती है कि तुम मेरे फादर के फ्यूनरल पे आओ। और इसी वक्त जो सोनिया है वो जो रेस्कोनिकोव है वो सोनिया को अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाता है। और एट द सेम टाइम जो हम देखते हैं कि पोरफ्री, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो उसका जो एक पुलिस इंस्पेक्टर की बात होती है ज़ेमेटोव, तो उसको थोड़ा सा शक हो गया था इस पर। तो एक नेक्स्ट पुलिस इंस्पेक्टर हमें यहाँ देखने को मिलता है अंडर द नेम ऑफ पोरफ्री। ये बेसिकली एक ऐसा करेक्टर है जो इसके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, अलेोना के केस की, और यहाँ वो इससे मिलने आया है। और इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली ये उन सब लोगों से बात करता है जिसने उस वक़्त या उस दिन के करीब इसको कोई चीज़ वगैरह दी या ली होती है। तो जब वो सोनिया उसे बुलाने आती है तो वो उसे कहता है कि मैं आ जाऊँगा, और उसी वक्त पोरफ्री आ जाता है और इसकी मीटिंग दिखाई गई है रेस्कोनिकोव की विद पोरफ्री। और बेसिकली जो मीटिंग है पोरफ्री रेस्कोनिकोव से मिलता है और उसे एक आर्टिकल दिखाता है। और वो आर्टिकल बेसिकली क्या होता है, यहाँ इस सीन के अंदर, ये जो हमारा चैप्टर 3 है, इस चैप्टर के अंदर हमारे जो मेन हम कह सकते हैं मेन प्लॉट हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर इसने मर्डर क्यों किया था, उसके अंदर बेसिक रीज़न क्या थी और किस तरीके से पुलिस को पता लगता है, इसकी थेरी क्या थी। जो एक क्वेश्चन भी आता है, राइट अ नोट ऑन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थेरी ऑफ ये रेस्कोनिकोव, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। जो वो क्वेश्चन का आंसर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या है, पोरफ्री उसे बताता है, उससे पहले इस तरह बातें कर रहा होता है कि तुम ज़ेमेटोव के बारे में बातें करता है, यानी उससे ना बिल्कुल सीधी बात नहीं करता, कुछ घुमा फिरा के वो बात कर रहा होता है। और वो जो हमारा रेस्कोनिकोव वो ये सोचता है कि इसे शायद कुछ पता लग गया है और वो मेरे साथ एक माउस और कैट की प्ले खेल रहा है। वो कहते हैं लाइक अ कैट प्लेस विद अ माउस, वो इस तरह मेरे साथ गेम खेल रहा है। अब फिर क्या होता है, पोरफ्री एक अनाउंस कर देता है एक आर्टिकल के बारे में, यानी उसे एक आर्टिकल दिखाता है और वो आर्टिकल ऑन क्राइम होता है जो रेस्कोनिकोव ने 2 मंथ अगो लिखा होता है। और यानी उस आर्टिकल में क्या होता है, एक बेसिकली क्राइम के बारे में लिखा होता है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थेरी की बात करता है। और ये जो है ना, ये पब्लिश भी हो चुका था, इसे नहीं पता होता, यानी वो पब्लिश हो चुका था 2 महीने पहले इसने लिखा था। और उसके अंदर बेसिकली वो बात करता है ऑर्डिनरी पीपल एज़ कंट्रास्टेड टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। और कुछ यहाँ पॉइंट्स वो जो पोरफ्री वो इसे पढ़ के सुनाता है उस आर्टिकल की। पहले तो ये कि उस आर्टिकल के अंदर इसने लिखा होता है कि 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ खास यानी एक ऑर्डिनरी पीपल, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। और इसके अलावा कहते हैं कि ये भी इसने लिखा होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है वो कोई भी क्राइम कमिट कर सकते हैं और उन्हें ला कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जबकि वो जो लोअर क्लास पीपल है यानी जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो लॉ को फॉलो करेंगे। और इसके अलावा वो ये भी लिखता है कि 2 तरह की जो कैटेगरीज मैंने आपको बताया, एक ऑर्डिनरी और दूसरा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो कहते हैं कि जो कुछ इस वर्ड में पर्सन होते हैं जो स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, जो हम कह सकते हैं प्रायर होते हैं और एक्सटीरियर होते हैं, और इसके अलावा जो दूसरी क्लास के पीपल होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं। ये सारी बातें उसने उस आर्टिकल के अंदर लिखी होती हैं और इस बात का कहीं ना कहीं इसके मर्डर के साथ रिलेट कर रही होती हैं। वो किस तरह कि वो पोरफ्री उसे बताता है कि ये सारी बातें तुमने अपने इस आर्टिकल के अंदर लिखी, कहीं तुम अपने आप को कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं समझ रहे कि तुमने क्राइम कमिट कर लिया और अब चूँकि पेंटर्स ने भी कन्फेस कर लिया है, अब तुम्हें अपने आप को ये तो नहीं समझ रहे कि अब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन चुके हो। तो ये जो सुन के जो हमारे पास रेस्कोनिकोव है ना, वो थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन जो
रेज़ो मकीन इसका फ्रेंड होता है ना, उसकी बातें से बचा लेती है। रेज़ो मकीन पोर्फरी को कहता है कि उस दिन तो ये वहाँ था ही नहीं, उस दिन तो जस्ट पेंटर वर्क पे आए हुए थे, जस्ट वहीं थे। तो पोर्फरी फिर इसे छोड़ देता है, लेकिन उसका जो शक होता है वो अभी भी उस पे बरकरार ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब वो इससे वापस होकर घर जा रहा होता है तो इसे रस्कोनिकोव के एक स्ट्रेंज पर्सन कहता है कि मर्डरर, वो कहता है एक मर्डर, तो यू आर अ मर्डरर। तो ये कह के वो थोड़ा सा डर जाता है, ये बात भी जब सुन के वो कह के भाग जाता है वो पर्सन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये फिर एक ख्वाब देखता है। अब हम ओवरऑल द स्टोरी ये देखेंगे कि इसकी साइकोलॉजी पे वो मर्डर का जो स्ट्रेस है ना वो होता ही चला जा रहा है। यानी पहले भी जब भी अलोना या लिज़ाबेटा की आफ्टर द कन्फेशन ऑफ दिस पेंटर्स बात होगी तो इसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी इसकी साइकोलॉजी में अलोना ही घूम रही है, उसका मर्डर ही घूम रहा है कि कहीं सबको पता ना लग जाए। अब फिर ये वो एक ड्रीम देखता है, पहले 2 ड्रीम देख चुका है, अब तीसरा ड्रीम वो देखता है। उसने ड्रीम देखता है कि उसने अलोना को वो मारने गया, लेकिन इस टाइम जो अलोना ने मरने से, वो कहते हैं मरने से इनकार कर दिया है। तो ये ऐसा ड्रीम देखने के बाद वो अचानक से उठ जाता है, और यहीं पे हमारा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली 3rd पार्ट के अंदर हमने किन बातों को डिस्कस किया है। एक तो एक क्वेश्चन को जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, और इस क्वेश्चन जब आपको आएगा तो आपने इसको इस तरह क्वेश्चन को डील करना है, इसको अटैम्प्ट करना है कि उसकी जो थ्योरी थी उसने एक आर्टिकल के अंदर लिखी थी, जो बाद में जिसके अंदर उसने इन बातों को जो मैंने आपको बताई वो डिस्कस किए हुए थे। और इसके अलावा इसी के साथ साथ हमें इसकी साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब होती देखने को मिलती है कि पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन जब जो वो आर्टिकल उसे मिलता है तो उसके बाद इसकी साइकोलॉजी फिर डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है, और फिर वो ड्रीम में भी बन के वो देखना शुरू कर देता है। ये हमारा 3rd पार्ट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 4th पार्ट की। इसके 6 पार्ट है, हम जल्दी से कवर करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन आई होप सो कि आपको इसके अच्छे से समझ आ गई। एक बार प्लॉट की अच्छे से समझ आ गई तो हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ओके, तो पार्ट 4 क्या होता है। पार्ट 4 के अंदर हम देखते हैं स्विद्री गैलव की इंट्रेंस। स्विद्री गैलव मैंने आपको बताया था जो दनिया जिसके घर काम करते थे उसका एम्प्लॉयर होता था, वो अब वापस आया है पीटर्सबर्ग के अंदर, और वो बताता है रस्कोनिकोव के पास ही वो डायरेक्टली आता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ ताकि तुम मेरी मदद करो दनिया से मिलने में। और वो कहता है कि, और वो उसे बताता है कि मार्फा जो मेरी वाइफ थी उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब मैं धनिया के पास आया हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। और इसके अलावा उसे लूजिन का पता होता है, और वो कहता है वो 10,000 रबल्स की भी बात करता है कि हम 10,000 रबल्स लूजिन को दे देंगे ताकि वो उसे छोड़ दे। इस तरह वो बात करता है, लेकिन रस्कोनिकोव को इन सारी बातों का पता होता है। पहले जिस तरह उसने उसे तंग किया स्विद्री गैलव ने दनिया को, तो वो उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता, उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जाता। और इसके अलावा फिर वो जब उस पर गुस्सा होता है और वो जाने लगता है स्विद्री गैलव, तो स्विद्री गैलव जाते वक्त कहता है कि जो मेरी वाइफ मार्फा थी उसकी डेथ हो गई है, और वो जाते जाते 300 रबल्स दुनिया के लिए छोड़ गई है। ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मीटिंग दिखाई गई है नेक्स्ट पार्ट के अंदर रस्कोनिकोव की विद लूजिन, यानी सारे रस्कोनिकोव की, लूजिन की, पुल्चेरिया की, सोनियन सब करेक्टर्स की मीटिंग दिखाई गई है विद लूजिन। ठीक है, लास्ट में हमने 2nd पार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि लूजिन ने एक लेटर लिखा है दनिया को कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे ब्रदर की इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, और इसमें वो देखते हैं कि वो मिलते हैं। और इसी के साथ साथ हमें स्विद्री गैलव की थोड़ा सा करैक्टर के बारे में पता चलता है, और जो थ्रू द इंटेंशंस ऑफ रस्कोनिकोव ये सोच रहा होता है कि मैं स्विद्री गैलव को जानता तो नहीं हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन मुझे इससे डर है कि ये कुछ कर देगा। वो कहता है आई डोंट नो वाई बट आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ दैट मैन यहाँ रेफ़र कर रहा है स्विद्री गैलव को। तो अब क्या होता है कि एनी हाउ हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो मीटिंग होती है लूजिन की इन सब के साथ, और मीटिंग के अंदर जो बात हो रही होती है, जो यहाँ स्विद्री गैलव भी होता है इनकी मीटिंग के दौरान, तो जो लूजिन है वो स्विद्री गैलव पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है उसके जो पहले एम्प्लॉयर रह चुके हैं उनके बारे में। वो कहते हैं कि एक 15 ईयर्स ओल्ड डीफ पर्सन था जो इनके घर, एक डीफ बेसिकली वो गर्ल थी, डीफ एंड डम्ब, तो जिसने अपने आप को स्विद्री गैलव के घर हैंग कर लिया, और इसके अलावा फिलिप भी वहाँ एक सर्वेंट रह चुका है उसका बताता है। तो ये सारी बातें उसके बाद यानी ना लूजिन स्विद्री गैलव के बारे में बात करता है, लेकिन दुनिया को पता होता है कि जो फिलिप ने अपने आप को किसी और वजह से हैंग किया था। दोनों ने वो बताता है कि 2 करैक्टर इसके घर 2 सर्वेंट थे, एक तो गर्ल थी एक बॉय था, बॉय का नाम था फिलिप। तो वो दुनिया को पता होता है कि फिलिप ने किस वजह से हैंग किया, तो ये बातें चल रही होती है। और इसके साथ साथ थोड़ी सी जब कन्वर्सेशन हार्श होती है तो जो लूजिन वो दुनिया को कहता है कि तुम्हारी जो रेपुटेशन है ना, यानी तुम्हारी इधर उधर इतने ज़्यादा रूमर सुनने के बाद में, तुम्हारी स्पॉइल रेपुटेशन के बाद में तुम्हें एक्सेप्ट किया। तो जब वो ये बात कहता है तो दुनिया को गुस्सा आ जाता है और वो इससे अपना रिलेशन ख़त्म कर देती है और उसे जाने के लिए कह देती है। जब उसे जाने के लिए कह देती है तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ, अब हम देखते हैं कि इस जो
रस्कोल्निकोव है वो सोनिया से मिलता है और वो उसे ये कहता है कि कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्डर किसने किया था। यानी यहाँ जब वो उसे मिलने आता है ना, तो उसके साथ अब सोनिया जो स्विदरी गैलब है ना, अब वो नज़र रखेगा रस्कोल्निकोव के, क्योंकि वो रस्कोल्निकोव को पहले मनाएगा, फिर वो सोनिया के पास जाएगा और सोनिया ही सोनिया से मिलेगा। एक वाहद सोर्स है रस्कोल्निकोव स्विदरी गैलब के पास। अब सोनिया नेक्स्ट हम देखते हैं, स्विदरी गैलफ मिलता है, सॉरी रस्कोल्निकोव मिलता है सोनिया से, और सोनिया से जब वो मिलता है तो उसकी मीटिंग के दौरान उसे पता चलता है कि जो लिज़ा विटा जिसका इसने मर्डर किया था वो सोनिया जो सोनिया की उसकी फ्रेंड थी। तो इसके अलावा वो ये भी बताता है कि उससे ना थोड़ी सी इस तरह कन्वर्सेशन करता है। तो फिर जब वो उससे मिल रहा होता है तो ये जो सारी कन्वर्सेशन वो कर रहा होता है, तो वो उससे जो स्विदरी गैलव है वो एक रूम में छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है। और इसी कन्वर्सेशन के अंदर रस्कोल्निकोव सोनिया को कहता है कि मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि इसका मर्डर किसने किया। तो ये बात जब वो सुनता है स्विदरी गैलव, तो उसे थोड़ा सा वो सस्पिशियस हो जाता है कि इसका मर्डर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। ओके, तो अब हमारे पास पार्ट 5 शुरू हो जाता है। पार्ट 4 के अंदर बेसिकली हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखा। पार्ट 4 के अंदर हमने डिस्कस किया है क्राइम के बारे में कि किस तरीके से क्राइम हमें देखने को मिलता है, और इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। स्विदरी गैलफ की इंटेंशंस हमें देखने को मिलती हैं। स्विदरी गैलफ का करैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो सोनिया की जो बातें हैं वो किस तरह रस्कोल्निकोव की साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास अब पार्ट शुरू हो चुका है 5, बस एक ही पार्ट आ गया, हम जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो इस पार्ट के अंदर पार्ट 5 के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि जो लूसिन है वो रिवेंज लेने का प्लान करता है कि अब रस्कोल्निकोव से वो बदला लेगा। जब इसकी पार्टी होती है, बेसिकली यहाँ पार्टी का वर्ड यूज़ हुआ है, तो जो पार्टी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है फ्यूनरल पार्टी के लिए। जब वो फ्यूनरल पे होते हैं, सब लोग सब इकट्ठे हुए होते हैं, तो जो लूसिन है वो चुपके से इसकी जो सोनिया है उसकी जो पॉकेट में कुछ पैसे रख देता है। बेसिकली वो इससे मिलने से पहले, यानी वो फ्यूनरल में आने से पहले सोनिया से लूसिन की कन्वर्सेशन हो चुकी होती है। जो लूसिन है ना, वो जो सोनिया की लैंड लेडी है उसी के घर रह रहा है, ठीक है। अब जब वो वापस आया तो वो उसी के घर रह रहा है, और जब वो सोनिया से मिलता है तो वो उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है और उससे 10 रबल्स का एक नोट देता है। और इसके साथ साथ ये एक तरह से ये उसकी थोड़ी सी चालाकी होती है, उससे पहले नोट देता है। और फिर जब नेक्स्ट डे सारे मिलते हैं तो वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है सोनिया पे कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं। लेकिन एक पर्सन होता है तो वो देख लेता है, वो कहता है कि नहीं, इसने इसके पैसे नहीं चुराए, ये इसने खुद रखे हैं। तो वहाँ पे इस तरह इस पे सब बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और पुलिस की बात होती है, पुलिस को बुलाओ, से पकड़वाते हैं। तो इस तरह रस्कोल्निकोव को भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बचता बचाता निकल जाता है। जब वो निकलने की कोशिश करता है तो कोई एक पर्सन उठा के उस पर उसके कोई शीशे की चीज़ दिखाई गई है, वैसे कि बेसिकली यहाँ ग्लास दिखाया हुआ है, वो ग्लास उठा के उस पर मारता है लूसिन पे, लेकिन वो इसकी लैंड लेडी पे लग जाता है, और जो लैंड लेडी है वो उसे घर से निकाल देती है गुस्से में ये सोनिया को। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो मिलता है रस्कोल्निकोव अब मिलता है सोनिया से और उसे मर्डर के बारे में बताता है कि किसने इसे मारा है। वो सीधा नहीं उसे बताता कि किसने इसे मारा है, वो थोड़ा सा, यानी हम किस तरह कहते हैं, पहेलियाँ बुझवा रहा होता है उसे कि अगर किसने इसे इस तरह मारा, उसके घर जाके मारा हो, तो फिर इस तरह सोनिया को उसकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि शायद इसी ने इसे मारा है। तो जब उसे पता चल जाता है तो वो उसे कहता है, वो जो सोनिया है वो उसे कहती है कि तुम अब जाओ, और तुम जाके, पहले तो सोनिया थोड़ा सा शौक होती है कि इसने उसने उनका मर्डर किया, लिज़ा विटा कोरालियोना का, लेकिन फिर वो बहुत पेशेंटली उसके साथ बात करती है। वो उसे कहती है गो एंड बो डाउन टू द होल वर्ल्ड एंड से टू ऑल मैन अलाउड आई एम अ मर्डर। वो कहते हैं सबको जाकर तुम बता दो कि मैं ही मर्डर हूँ। तो ये बात वो उसे कहती है, सोनिया को उसे कहती है कि जाकर तुम बता दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो स्विदरी गैलव ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब स्विदरी गैलव इन्हें ब्लैकमेल करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैटरीना की डेथ दिखाई गई है। जब वो बात कर रहे होते हैं, एक तो स्विदरी गैलव उनकी बातें वगैरह सुन लेता है, तो दूसरे हम देखते हैं कि डॉक्टर को बुलाया गया है, और कैटरीना की बहुत इसकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब देखने को मिलती है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो उसकी डेथ दिखाई गई है, डेथ का सीन क्रिएट हुआ है कि उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर आता है और वो बताता है कि इसकी डेथ हो रही है इस तरह। और फिर जब हम इसकी डेथ के सीन पे ही हम ये देखते हैं कि स्विदरी गैलव रस्कोल्निकोव को बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें ही सुन ली हैं। और जब वो इसे बताता है तो बेसिकली यहाँ से हमारा जो 5th पार्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, हमें इसके अंदर रिवेंज का थीम देखने को मिलता है, लूसिन का रिवेंज का हमें थीम देखने को मिलता है, और रस्कोल्निकोव की जो हम कह सकते हैं छुप के वो बातें सुनता है, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें, ओके, तो ये इसका लास्ट पार्ट है।
लास्ट पार्ट के अंदर बेसिकली जो सारा वो मर्डर का सीन है सब कुछ सामने आ जाएगा। अब रस्कोल्निकोव क्या करता है, रस्कोल्निकोव अब हमने लास्ट सीन में देखा था वो उसे कहते हैं कि जाओ अपने नी को बैंड करो, सबको बता दो कि तुम ही मर्डर हो। अब वो इस बात की प्रिपरेशन करेगा कि मैं सबको मुझे बता देना चाहिए, और यहाँ इसकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलती है। रस्कोल्निकोव रेज़ुमिकिन को कहता है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मेरे जाने के बाद यानी जब मैं कन्फेस कर लूँगा तो मेरी मदर और तुमने ही टेक केयर करना है, ठीक है। और इसके अलावा वो एक कोटेशन इसको कहता है, वट एवर हैपन्स टू मी, मेरे साथ क्या भी हुआ, ठीक है। वट एवर आई गो, वेयर एवर आई गो, जहाँ मैं जाऊँ, यू विल स्टे एंड लुक आफ्टर दैम, आई इंटरेस्ट दैम टू यू, तो मैं तुम पे यकीन करता हूँ इसलिए तुमने ही इनकी टेक केयर करनी है मेरे जाने के बाद। और फिर हम ये देखते हैं कि एक इसके अंदर पोरफ्री फिर आता है रस्कोल्निकोव से मिलने, और वो रस्कोल्निकोव को मैंने आपको बताया था कि उसको शक हो गया था, लेकिन रेज़ुमिकिन की वजह से वो इसे जाने देता है। अब वो आता है इससे मिलने, और फिर वो रस्कोल्निकोव को कहता है कि तुम दोबारा आ गए। रस्कोल्निकोव थोड़ा गुस्सा करता है उस पर, लेकिन वो कहता है कि अब मैं किसी वजह से आया हूँ, इट वॉज सच अ स्ट्रेंज सीन कि तुमसे मिलने आया हूँ। और फिर वो कहता है कि जिस पेंटर ने, निकोले बेसिकली उस NIKOLAY इसका नाम नोट कर लें, निकोले उस पेंटर का नाम होता है। और वो बताता है कि उस पेंटर ने क्यों एक्सेप्ट किया था, बेसिकली वो यहाँ रिवील कर देता है कि उस पेंटर ने उस रात में उस वक्त तुम्हें देख लिया था मर्डर करते हुए। और फिर उसने वो निकोले ने इसीलिए खुद कन्फेस किया क्योंकि वो एक रिलीजियस किसी ऐसे रिलीजन से बिलीव करता है जहाँ ये दिखाया गया है कि अब जितनी ज़्यादा सफरिंग होगी तो इस तरह उसकी बात करता है। सफरिंग वगैरह का थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट था तो वो उसकी बात करता है, यानी उनके रिलीजियस ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। और फिर वो सारी उसे रियलिटी बताता है। वो कहता है कि उस पेंटर ने कहा था, यू रोडियन रेस्कोल्निकोव, यू आर द मर्डर, कि तुम ही मर्डर हो। और इसके साथ वो बात करता है कि अब मुझे पता चल गया कि तुम ही मर्डर, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास, अब रस्कोल्निकोव जब उस पर थोड़ा सा गुस्सा करता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास इस तरह नहीं आ रहा, मेरे पास मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करूँ। वो कहता है टू अरेस्ट हिम इज़ नॉट टू माई इंटरेस्ट, ठीक है, वो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसके साथ साथ जो पोरफ्री है बेसिकली यहाँ अपनी इंटेंशंस दिखाता है रस्कोल्निकोव की तरफ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फ्रेंडली, तुम्हारी एक अच्छी लाइफ चाहता हूँ, क्योंकि जो ये पोरफ्री है, कुछ पुलिस इंस्पेक्टर्स और ने भी इसको मार्मेलाडोव की मदद करते हुए देख लिया था, तो वो इसलिए इसके साथ थोड़ा सा काइंड दिखाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रस्कोल्निकोव का फियर टुवर्ड्स स्विद्री-गैलव। जो स्विद्री-गैलव होता है वो अब इन्हें ब्लैकमेल करेगा। वो इसे कहता है, वो अब सोनिया से मिलता है, अब वो एक लेटर वगैरह लिखता है सोनिया से मिलने के लिए, और वो सोनिया से मिलता है और सोनिया को वो सड्यूस करने की कोशिश करता है। और सोनिया जब वो नहीं मानती तो सोनिया वो इसे दोबारा यानी अगैन एंड अगैन इसे सड्यूस करने की कोशिश करता है। तो सोनिया उसे कहती है बेसिकली, एक तो वो ये उसे कहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, और फिर वो उसे ये भी सजेस्ट करता है कि जो अब रस्कोल्निकोव के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है, अब रस्कोल्निकोव सिर्फ जेल में ही जाएगा, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम रस्कोल्निकोव को कहीं बाहर की टिकट ले दें और वो जहाँ चले जाएं, क्योंकि वो कहता है कि मुझे पता है कि मे येट बी अ ग्रेट मैन, कि वो अभी भी एक ग्रेट मैन है, अभी वो लोगों की मदद करता है, यानी उसे लालच देने की कोशिश करता है। लेकिन धनिया सोनिया उसकी सिस्टर का नाम धनिया है, धनिया ही याद रखिएगा आप, सोनिया और धनिया कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा, तो धनिया क्या करती है, धनिया माने से इनकार कर देती है, और वो उसके पास पिस्टल होती है, वो अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है। यहाँ शूट का जो सिनेरियो दिखाया गया है वो इस तरह दिखाया गया है कि वो पहले अपने आप को शूट करती है फर्स्ट टाइम, लेकिन मिस हो जाता है, दूसरी बार शूट करती है तो उसके बालों में से जो उसके हेयर्स होते हैं उसमें से होके गुजर जाता है। और फिर जब स्विद्री-गैलव देख रहा होता है, फिर स्विद्री-गैलव थोड़ा सा डर जाता है और वो उसे पिस्टल ले लेता है। वो उससे आखिरी बार पूछा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो वो कहता है नेवर, वो कहती है कि नेवर। तो फिर वो उसे जाने देता है, और उस यानी जाने के बाद अब वो कमरे में अकेला होता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि स्विद्री-गैलव अब ये डिसाइड कर लिया कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, और उसके इंटेंशंस को हम देखते हैं। वो सोनिया के पास आता है, वो कहता है कि जो कैथरीन की तो डेथ हो गई, अब उसके 3 बच्चे हैं, उसकी टेक केयर बहुत अच्छे से हो रही है। इसके अलावा 300 रबल्स मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं जो तुम मार्फा ने दिए थे। और ये कहने के बाद वो चला जाता है और बुलेट से अपने हेड को यानी शूट कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब रस्कोल्निकोव जब अपनी फैमिली से लास्ट टाइम मिलता है तो अपनी मदर की तरफ अपना लव शो करता है, अपनी मदर को कहता है, आई केम टू अश्योर यू दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड नाउ आई एम ग्लैड दैट वी आर अलोन। कि लोनलीनेस बेसिकली एक ऐसा इंपॉर्टेंट थीम है जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो मैं आपको भी बताती हूँ, पहले आप इसकी थोड़ा सा पॉइंट देख लो।
अच्छा, वो कहता है कि अब मदर को कहता है कि अब हम दोनों ही अलोन हैं, यानी तुम भी अलोन हो और मैं भी जेल में अलोन होऊंगा। अपनी मदर से बात करता है और इसी के साथ साथ वो एक कोटेशन ऐसी कहता है जिसमें वो अपनी मदर से कहता है कि तुम मेरे लिए दुआ करो, शायद जो गॉड है तुम्हारी दुआ ज़्यादा करीब होकर सुन ले। वो कहता है टू नील डाउन एंड प्रे टू गॉड फॉर मी, योर प्रेयर्स परहैप्स विल रीच हिम, कि शायद तुम्हारी जो दुआएं इस तक पहुँच जाएँ। तो लोनलीनेस का कॉन्सेप्ट हमें ऐसे देखने को मिलता है कि इसकी जो साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि जब भी वो मर्डर की बात सुनता है, वो मर्डर करके आया, इसके अलावा उसने जब भी वो मर्डर की बात उसकी वो एक सेपरेट हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल अलोन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ भी वो लोनलीनेस की बात कर रहा है। अब फिर क्या होता है, वो जाता है और अपना अब सोनिया के पास जाता है और सोनिया और दनिया बेसिकली नेक्स्ट रूम में इसके वेट कर रहे होते हैं और वो उन दोनों के पास जाता है, उन दोनों से मिलता है और सोनिया उन्हें इसे एक क्रॉस देती है। ठीक है, और ये क्रॉस जो है बेसिकली जीसस क्राइस्ट की तरफ इसका हमें रेफरेंस देखने को मिलता है कि उनके पास भी एक क्रॉस था, उनकी रिजरेक्शन, और इसमें यहाँ भी इसकी रिजरेक्शन जो है टुवर्ड्स अ न्यू लाइफ आफ्टर हिज पनिशमेंट हमें ये देखने को मिलती है। तो वो क्या कहते हैं, वो उसे क्रॉस देती है और फिर उसे कहते हैं कि तुम जाके एक्सेप्ट कर लो, और फिर वो जाता है। तो उसे ये पता चलता है जब वो जा रहा होता है कन्फेस करने के लिए, यानी स्ट्रीट में जा रहा होता है, तो वो ये देखता है कि सोनिया उसके पीछे पीछे आ रही है छोटे छुप छुप के, और यहाँ वो उसे रियलाइज़ होता है कि अब सोनिया यानी मेरे साथ हमेशा रहेगी। और यहाँ हमारा राइटर कहता है इन दैट मोमेंट रेस्कोनलिकोव न्यू इन हिज हार्ट वंस एंड फॉर ऑल दैट सोनिया वुड बी विद हिम फॉर ऑलवेज, कि सोनिया हमेशा इसके साथ रहेगी, एंड वुड फॉलो हिम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, यानी टिल द एंड ऑफ हर डे, यानी अपनी लास्ट बीट तक वो इसका साथ देगी। अब क्या करते हैं, वो जाता है, वो जिमोटोव के बारे में, पोर्फिरी के बारे में पूछता है पुलिस स्टेशन जाके, और फिर वो जब कन्फेस करने लगता है तो उसे पता चलता है कि स्विदरी गैलोव ने सुसाइड कर लिया, और फिर वो खामोश हो जाता है, यानी वो अपना डिसाइड बदल लेता है। लेकिन फिर बाद में जब कि स्विदरी गैलोव फिर बाद में जब देखता है पीछे की तरफ आने जाता है, यानी अपना डिसीजन चेंज कर देता है, तो सोनिया खड़ी होती है, लेकिन फिर सोनिया की तरफ देख के वो दोबारा जाके कन्फेस कर लेता है, और कन्फेस के उसके लास्ट वर्ड्स क्या आते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आप नोट कर लें। वो उसके लास्ट वर्ड होते हैं, वो कहते हैं वो कहता है इट वाज आई हु किल्ड द ओल्ड पोन ब्रोकर वुमन एंड हर सिस्टर लिजावेटा विद एन एक्स एंड रोब्ड दैम, कहता है मैं ही वो पर्सन था जिसने उन्हें कत्ल किया और उनको रोब किया। तो ये कह के हम देखते हैं कि हमारा ये जो प्ले है, सॉरी नोवेल है, ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन जो यहाँ है इसके अंदर जो थीम हमें देखने को मिलता है, एक तो हमारे पास एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पे हमें लव दिखाया गया है सोनिया का उसकी तरफ, यानी उसकी अट्रैक्शन दिखाई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एपिलॉग के अंदर क्या दिखाया हुआ है, सॉरी यहाँ 9 मंथ आना है, कि एपिलॉग के अंदर ये दिखाया गया है कि 8 मंथ, ठीक है 8 मंथ अब गुजर चुके हैं उसको, अब उसको साइबेरिया के अंदर प्रिज़न हो चुका है, वो प्रिज़न के अंदर दिखाया हुआ है कि अब जेल हो गई है साइबेरिया के अंदर, और 8 मंथ गुजर चुके हैं, और वो नेक्स्ट 8 ईयर्स साइबेरिया में हार्ड वर्क करेगा, यानी ये उसकी सज़ा होती है, ये दिखाई हुई है। और यहीं से हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था जो डोस्टोयेव्स्की है उसको भी 5 साल के लिए साइबेरिया में हार्ड वर्क प्रिज़न हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा उसने हार्ड वर्क किया था साइबेरिया के अंदर ही 5 साल, और लेकिन यहाँ इसकी ड्यूरेशन जो 8 साल दिखाई गई। तो यहाँ हमें जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और जब वो जेल के अंदर होता है तो जेल के अंदर ही उसकी वो सोचता है, जेल के अंदर उसे ये पता चलता है, यानी इस बात का एहसास होता है कि सोनिया इज़ स्टिल इन लव विद हिम। तो वो ये कहता है कि जब अब ये दिखाया गया कि उसके होने के बाद उसकी एक न्यू लाइफ होगी। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में बेसिकली हमने जो बात की है इसकी प्लॉट समरी पे इन डिटेल डिस्कस किया विद कोटेशंस हमने इसको डिस्कस किया। इसके अलावा इसके अंदर जो हमने थीम्स को डिस्कस किया है, एक तो क्राइम का थीम हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, दूसरा पनिशमेंट का, साइकोलॉजिकल थीम्स हमें देखने को मिलते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो इसके अंदर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो थेरी थी वो मैंने बहुत अच्छे से एलाबोरेट की है। विद कोटेशन हमने इस समरी को सुना है, और सॉरी हमने पढ़ा है, ये जिस तरह भी आपने सुना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन ये है कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आपका ईच एंड एवरी पॉइंट कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ जाएगी, आ गई होगी अब अच्छे से। हमने एक एक पॉइंट को, बेसिकली ये थोड़ी सी टफ भी थी क्योंकि इसके अंदर जो करैक्टर्स हैं बार बार एक इंसिडेंट के बारे में बार बार बात हो रही है, और फिर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप उसको सीक्वेंस वाइज बताते हो। तो मैंने अपनी बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह गई होगा तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं मुझसे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।